सिक्योरिटी फोर्सेस का इंडियन प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के खिलाफ टांक में ऑपरेशन किया गया। एसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान खवारिजियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज हलाक हुए। फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों और आम शहरियों को निशाना बनाने में मुलव्वस थे। इलाके में पाए जाने वाले दूसरे हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड खारजी के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम भरपूर अंदाज से जारी रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान रिजीम का मज़मूम प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। पाकिस्तान की वजारत इत्तलात और नशरियात ने झूठे प्रोपेगेंडे का पर्दा चाक कर दिया। भारत और अफगान तालिबान से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा में मसरूफ हैं। इन सोशल मीडिया अकाउंट्स ने चमन इज्तिमा की पुरानी वीडियोज़ को फैलाना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली वीडियोज़ दिसंबर 2022 में चमन इज्तिमा की हैं। झूठा बयानिया, मनगढ़ंत खबरें और जाली तस्वीर तालिबान रिजीम की मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं। पुरानी वीडियोज़ को नया दिखाकर हकीकत को मसख करना अफगान तालिबान के मज़मूम अज़ाइम की अक्कासी करता है। पाकिस्तान दुश्मन साजिशों में अफगान प्रोपेगेंडे का सबसे बड़ा सहूलतकार भारत है। हंगू के इलाके में पुलिस चेक पोस्ट के करीब 2 धमाके हुए। पुलिस के मुताबिक धमाके में एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर और 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, जबकि 1 एहलकार जख्मी हुआ है। एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर बारूदी मवाद से तबाह चौकी का मुआयना करने जा रहे थे कि दूसरा धमाका हो गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हंगू बम धमाके की मजम्मत। आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। सुहेल आफरीदी ने अमन अमान से मुतल्लिक एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। सदर और वज़ीर आज़म की फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। शहीद एसपी ऑपरेशन असद जुबैर और पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश। कहा दहशतगर्द मुल्क के अमन इस्तेहकाम के दुश्मन है। उनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी पुलिस गाड़ी के करीब धमाके की मजम्मत। शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी इजहार ताज़ियत। कहा शहीद अहलकारों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वज़ारत दाखिला ने टीएलपी को कलदम जमात करार दे दिया। वज़ारत दाखिला ने टीएलपी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज़ टीएलपी पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। पंजाब हुकूमत ने भी टीएलपी पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। वफाकी हुकूमत समझती है कि टीएलपी दहशतगर्दी में मुलव्वस है। वफाकी हुकूमत ने टीएलपी को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल करने का हुक्म दे दिया। टीएलपी को इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलदम करार दिया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को मजहबी जमात मत कहें। टीएलपी के किरदार में शिद्दत पसंदी है। किसी जमात पर पाबंदी के हक नहीं, लेकिन ये कहाँ का दस्तूर है कि आप जब भी बाहर निकलें तो पुलिस वालों को मार दें और अमलाक जला दें। पुरतशद्दुद कार्रवाई चाहे पीटीआई करे या टीएलपी, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मजहबी जमात मत कहें, ऐसा नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि आप उस किरदार को देखें जिसमें शर पसंदी है। मैं वैसे तो किसी भी जमात पर पाबंदी के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन ये इंसाफ नहीं है। ये कहाँ का ये दस्तूर है कि आप जब बाहर निकलें तब पुलिस ऑफिशल्स को मार दें, जब आप बाहर निकलें इमलाक जला दें। मेरा ख्याल उनको अपने रवैयों पे गौर करना चाहिए। और ये एक्टिविटी चाहे तरीके इंसाफ करे, ये एक्टिविटी चाहे तरीके लब्बैक वाले करें, ये एक्टिविटी चाहे कोई भी जमात करे, तो ये क्यों करें? पंजाब हुकूमत का सूबे से असलहा और स्मगलिंग कल्चर का मुकम्मल खात्मे का ऐलान। ड्रोन पॉलिसिंग और नया मरबूत सिक्योरिटी एंड आर्म्स रेगुलेशन सिस्टम तैयार कर लिया गया। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास हुआ। ड्रोन पॉलिसिंग, मरबूत सिक्योरिटी और आर्म्स रेगुलेशन के नए कवानीन मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया। पंजाब हुकूमत के मुताबिक सूबे भर में मौजूद 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहा की असर नौ जांच पड़ताल और सख्त स्क्रूटनी का फैसला किया गया है। पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ कराया जाएगा। सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 3 मराहल में नाफिज किया जाएगा। पंजाब में गैर कानूनी असलहा 15 दिन के अंदर अंदर वापस किया जाएगा। पंजाब में लाइसेंस याफ्ता असलहे की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी। पंजाब में लाइसेंस याफ्ता असलहे के मालिक और जारी करने वाले की तस्दीक की जाएगी। पंजाब हुकूमत पंजाब में कितने असलहे जारी किए गए उसकी मुकम्मल छानबीन करेगी। लाहौर में क्राइम सीन पर जल्द अज जल्द रसाई के लिए ड्रोन पॉलिसिंग का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा।
आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने कहा है कि सूबे में 70% जराइम कम हो चुके हैं। किसी बदमाशी को रेड लाइन अबूर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सीसीडी आने के बाद कई दिन क्राइम नहीं होता। सीसीडी ने शूटर माफिया के खिलाफ एक्शन लिया। मुतहर्रिक गैंग्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। डाला कल्चर खत्म कर रहे हैं। महकमा दाखिला से मिलकर शहरों में ड्रोन सिस्टम शुरू कर रहे हैं। वायलेंट क्राइम अगेंस्ट पर्सन एंड प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो 70% क्राइम जो है कम गया। और कई दिन ऐसे आते हैं जो सीसीडी के खास हेड हैं जो एडिशनल साहब बताएंगे, उनके अंदर कई दिन कुछ जिलों में क्राइम नहीं होता। ड्रास्टिक रिडक्शन इन वायलेंट क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हमारा मकसद था। अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन जो सीएम साहबा की रेड लाइन है उसको मिनिमाइज़ करना और फिर अल्टीमेटली ख़त्म करना हमारा मकसद था और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कामयाबी हासिल की। सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो माशरे में सेंसेशन फैलाता है, जिसमें डाला कल्चर, वेपन को लेकर फिरना और दीगर बदमाशियाँ शामिल हैं, ये सारा काम नामुमकिन लगता था और चीफ मिनिस्टर साहबा ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर को बढ़ा के पूरे पंजाब में फैलाया और दिनों में इसके ऊपर काम शुरू किया, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चीफ मिनिस्टर साहबा की सपोर्ट का। 71% रिडक्शन रॉबरी के केसेस में ओवरऑल पंजाब में आई है। 70% रिडक्शन इन डिकॉइटी ओवरऑल पूरे पंजाब में आई है। 33% मर्डर का जो केसेस है वो उसमें रिडक्शन आई है। चीफ मिनिस्टर साहबा ने डिसीजन किया है कि पंजाब को डी वेपनाइज किया जाए। वो इंसिडेंट्स जिनके अंदर आर्म्स यूज़ होते हैं, गन क्राइम जो वाले इंसिडेंट्स हैं, उनके अंदर हमारा टारगेट है अगले 4 महीने के दौरान हम अराउंड 75% रिडक्शन। इस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पंजाब के अंदर असले को ख़त्म किया जाए या रिड्यूस किया जाए। हर वो शख्स जिसके पास गैर कानूनी हथियार मौजूद है 15 दिन के अंदर वो सीसीडी के पुलिस स्टेशन में या वो मराकज़ जहां पे हम लिस्ट देंगे वहां पे जाएं और अपने हथियार को सरेंडर कर दें। इस्लामाबाद में एसपी इंडस्ट्रियल एरिया अदील अकबर की खुदकुशी की ताहाल एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी है। पुलिस की आला सतह इंक्वायरी टीम ने काम शुरू कर दिया है। पुलिस ने एसपी की गाड़ी से तमाम शवाहिद इकट्ठे करके रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिए। मुतवफ़ी एसपी अदील अकबर के ड्राइवर और ऑपरेटर से तफ्तीश जारी है। ड्राइवर और ऑपरेटर ने वाक़े से मुतालिक बयानात कलमबंद करवा दिए। एसपी की खुदकुशी से मुतालिक ताहाल मुतालिका थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। पुलिस तहकीकाती टीम की जानिब से ड्राइवर और ऑपरेटर से अलग अलग तहकीकात जारी हैं। अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कल होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्की कर रहा है। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर बातचीत होगी। अफगानिस्तान दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों पर अमल दरामद करे। अफगान तालिबान पर जोर देते हैं कि वो आलमी बरादरी के साथ किए गए वादे पूरे करें। We welcome the agreement between Pakistan and Afghanistan finalized in Doha, Qatar on 19th October 2025 as a first step in ensuring regional peace and stability. Next meeting to be hosted by Turkey in Istanbul on 25th October 2025 to address the menace of terrorism emanating from Afghan soil towards Pakistan and prevent any further loss of life of Pakistanis. As a responsible state committed to regional peace and stability, Pakistan does not seek escalation, but urges the Afghan Taliban authorities to honor their commitment to the international community. Pakistan strongly condemns Israel's attempt to extend its so-called sovereignty over parts of the occupied West Bank, including illegal Israeli settlements through a draft law introduced in the legislature of the occupying power. These actions constitute a flagrant violation of international law. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तजारत व सनअत शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अल सानी से मुलाकात हुई। कतरी वज़ीर पाकिस्तान कतर मुश्तरका वज़ारती कमीशन के 6ठे इजलास की शरीक सदारत के लिए पाकिस्तान के दौरे पर है। मुलाकात में 2 तरफ़ा तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान कतर ताल्लुकात के मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और कतर को एक काबिल एतमाद शराकतदार करार दिया। शहबाज शरीफ ने तवानाई, ज़राअत, IT, सयाहत और बुनियादी ढांचे की तरक्की में शराकतदारी के इम्कानात पर जोर दिया। उन्होंने कतरी सरमायाकारों को SIFC के फ्रेमवर्क के तहत सरमायाकारी की दावत दी। शेख फैसल अल सानी ने कतर की जानिब से पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद गहरे
करने के अज़्म का इयादा किया और JMC इजलास को ताउन बढ़ाने के लिए अहम प्लेटफॉर्म करार दिया। मुलाकात के इख्तिताम पर दोनों रहनुमाओं ने कारोबारी रवाबित और सरमायाकारी के मंसूबों में करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस इलाकाई रवाबित के फ़रोग के लिए अहम है। पाकिस्तान खित्ते में रवाबित और मुआशी तरक्की के लिए कोशा है। पाकिस्तान आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में तब्दीलियाँ लेकर आ रहा है। हमारी खित्ता मौजूदा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तक रवाबित का महवर रहा है। From the ancient Silk Route to today's Belt and Road Initiative, our region has always been a conduit and a channel of great opportunities. CPAC has been a transformative experience for this region, connecting markets, bringing people together across China, Central Asia, South Asia, and the Middle East. By linking Gwadar Port with China's Xinjiang province, it has opened new routes for trade and energy cooperation. After the success of its first phase, we are now entering into the second and very exciting phase of CPAC 2.0. We can promote our mutual targets in peace and prosperity. I am confident that these mega projects would synergize the economic strengths of regional countries and usher in a new era of enhanced trade, economic cooperation, and energy collaboration in the region. चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का मालदीव्स का सरकारी दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मालदीव के सदर, वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एहसास में मालदीव डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मालदीव के सरकारी दौरे के दौरान जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मालदीव के सदर से मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा दिफाही ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मालदीव के वज़ीर दिफा मोहम्मद गुसान मोमून और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स से भी मुलाकात की। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना है कि तमाम हुकूमतों का मसला कश्मीर के हवाले से एक ही मौक़िफ़ है। कश्मीर का हल कश्मीरियों की राय से होना चाहिए। दुनिया में ताकत का कानून चलता है, इंसाफ का नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया की ताकतवर कौमों का बनाया हुआ फोरम है। कोई हुकूमत हो, किसी भी तरह की हुकूमत हो, हर दौर में कश्मीर के ऊपर तकरीबन यकसानियत रहे। कश्मीर का जो भी हल है वो कश्मीरियों की अपनी राय से होना है। दुनिया में ताकत का कानून चलता है, इंसाफ करें। दुनिया में यूनाइटेड नेशंस कमज़ोर कौमों ने नहीं बनाया था, ये दुनिया की ताकतवर कौमों का बनाया हुआ फोरम है। और क्या यूनाइटेड नेशंस इन मसाइल का हल कर सकता है? ट्रंप साहब तो यूनाइटेड नेशंस की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, रादर उसको डिक्टेट करके और उसके बारे में जो कुछ फरमाते रहे हैं, हमें उससे कोई सबक ले लेना चाहिए। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हिंदुस्तान ने जो कुछ किया, कभी भी उनका इरादा पाकिस्तान के इस केस को या कश्मीरियों के इस केस को मानने का नहीं था। मैं अगर यहाँ खड़े होकर आज पाकिस्तानी के तौर पर देखता हूँ तो मेरे लिए कोई बायसे फ़ख्र बात नहीं है। मैं अगर कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो मेरा कंट्रीब्यूशन वो नहीं है जिसकी कश्मीरी मुझसे तवक्को करते हैं। पाकिस्तान को कश्मीर का मुकदमा जारी रखना है, ये हमारी कोई ऑप्शन नहीं है, हमारी ऑब्लिगेशन है, हमारी जिम्मेदारी है।